अगर आप खाना खाने वक्त ये गलती करते हैं तो आपकी ये गलती आपका ही नुकसान कराएगी। दोस्तों, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ लोग बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाते हैं। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी पढ़ते ही नहीं हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से आप फरमाते हैं कि जब हम खाना खाते हैं और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते तो शैतान उस काम में दाखिल हो जाता है। ये यूं कहो कि जब हम बिना बिस्मिल्लाह पढ़े खाना खाते हैं तो शैतान भी हमारे साथ खाना खाने लग जाता है। एक और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी अपने घर में दाखिल होने से पहले और खाना खाने से पहले अल्लाह का नाम लेता है, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ता है, तो शैतान अपने साथियों से कहता है कि ना यहाँ तुम्हारे रहने का ठिकाना है और ना ही खाना है। इसलिए अगर आप कभी बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं तो बीच में ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। क्या आप लोग खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं? अगर आप रात का खाना नहीं खाते तो आपको बूढ़ा होने में वक्त नहीं लगेगा। दोस्तों, खाना खाना हर किसी के लिए जरूरी है, लेकिन अगर सुन्नत के मुताबिक न खाया जाए तो इससे नुकसान भी हो सकता है। सबसे पहले जब भी खाना खाएं तो बैठकर खाएं। दूसरा, खाने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ें, क्योंकि अल्लाह का नाम लेने से खाने में बरकतें नाजिल होती हैं। तीसरा, जब भी कुछ खाएं या पिए तो उसे पहले देख लें, ताकि उसमें कुछ गिरा हो तो आपको पता चल जाए। ऐसे ही एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रात का खाना खाया करो, अगर से मुट्ठी भर खजूरी क्यों न हो, क्योंकि रात का खाना न खाना बुढ़ापे का सबब है। यानी रात में भूखा सोने से बुढ़ापा जल्द आता है, इसलिए रात में कुछ न कुछ खाकर सोएं। साथ ही खाना सुन्नत के मुताबिक खाएं, क्योंकि हर सुन्नत के पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ न कुछ हिकमत छिपी होती है। क्या आप भी रात को खाना जरूर खाते हैं? दोस्तों, दुनिया का सबसे महंगा कब्रिस्तान जो कि इतना ज्यादा महंगा है कि आप उसकी एक कब्र की कीमत में एक लग्जरी घर तक खरीद सकते हैं। दरअसल ये कब्रिस्तान यरूशलेम में मौजूद है, जिसे माउंट ओलिव्स कहा जाता है। इस कब्रिस्तान को यहूदी काफी पवित्र और पाक मानते हैं, यहाँ तक कि वो सिर्फ यहाँ दफन होने के लिए लाखों डॉलर दे देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भला इतना पैसा क्यों उठाए चले जा रहे हैं, तो आपको बता दूं, यहूदियों का ऐसा मानना है कि जब उनका मसीहा दज्जाल आएगा तो उस वक्त इस कब्रिस्तान में दफन यहूदी उसके लश्कर में शामिल हो जाएंगे और फिर वो थर्ड टेम्पल यानी हैकल सुलेमानी बनाएगा। यही वजह है कि यहूदी इस कब्रिस्तान में दफन होना चाहते हैं और इसे इतना पवित्र और मुकद्दस मानते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इनका ये सौदा काफी घाटे का रहेगा, क्योंकि दोबारा तो उठ नहीं पाएंगे। खैर, आपके हिसाब से ये सौदा कैसा रहेगा?